ललित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। ललित बताइए, लोगों का विरोध तो बढ़ता चला जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि हम चिंतित है, लेकिन सिर्फ चिंता जताने से क्या होगा? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा और इनकी नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें इस वक्त शिमला के संजौली की है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। सीधे तौर पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहां पर जो अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ है उसको गिरा देना चाहिए, और जिसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो नाराज़ है। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी है वो की जा रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को गिराया जाए। 2010 के बाद ही यहाँ पर जो मस्जिद है उसकी 3 मंजिलों का अवैध तरीके से निर्माण है वो किया गया है, जिसको लेकर तमाम तरह से जो लोग हैं वो नाराज़ है। कुछ हिंदू संगठन के लोग इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं। किस बात को लेकर नाराज़गी है? देखिए, जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर आके अराजकता फैला रहे हैं और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इवन मर्डर तक करने की कोशिश उन्होंने की है, उस चीज़ को लेकर और साथ में इस संजौली क्षेत्र में जो एक अवैध मस्जिद बनने जा रही है उसका विरोध करने के लिए हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। और अब ये चिंगारी जो है ये उठ चुकी है और आज की स्थिति ये है कि किसी भी हालत में हम किसी भी अराजक तत्व को यहाँ पर जो है शिमला में और हिमाचल प्रदेश में रहने नहीं देंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ उसको ढहाया जाए? क्योंकि ये मसला है कल विधानसभा के अंदर भी उठा है। अनिरुद्ध सिंह है, विक्रमादित्य है, उन्होंने भी कहा है कि अगर इलीगल है, अवैध है तो गिरना चाहिए। तो क्या चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि ये है भी इलीगल और गिरना भी चाहिए, और उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं इसको बनाने के लिए जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने या जिन पॉलिटिशियंस ने मदद की है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये स्थितियां जो है आज पैदा हुई हैं। तो जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है उन सब के ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। और किसी भी हालत में, जैसे कि आपने खुद कहा, कल विधानसभा में कागज दिखाए गए कि मालिकाना हक जो है वो सरकार का है, तो किस तरीके से इसका नक्शा जो है वो सबमिट भी हुआ? वो तो सबमिट ही नहीं होना चाहिए था जब जमीन की मालिक सरकार है। तो ये बिल्कुल अवैध तरीके से बनी मस्जिद और बाहर से जो आए विशेष समुदाय के कुछ अराजक तत्व, उनके ऊपर पूरी तरह से जो है एक्शन होना चाहिए, और ना वो तहबाजारी के रूप में बैठने चाहिए और ना ही किसी और चीज़ के लिए। ओवैसी साहब ने कहा है कि लगता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लगता है भाजपा की सरकार है। भाजपा की बोली है वो कांग्रेस बोल रही है। देखिए, ओवैसी को तो हम वैसे ही महत्व नहीं देते क्योंकि वो एक विशेष समुदाय का ही नेता है, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर ओवैसी साहब आप देखिए, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, हिंदू जागा है, हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश का एक एक हिंदू जागा है और इस मस्जिद को किसी भी हालत में गिराकर रहेगा। अगर सरकार उचित तरीके से गिराएगी हम उनका स्वागत करेंगे, और अगर नहीं तो हिंदू समाज आप देख रहे हैं हम लोग इसे गिराएंगे। और जैसा कि अपने अनिरुद्ध सिंह जी ने जो है विधानसभा के अंदर कहा है, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा अनिरुद्ध सिंह जी को कि पार्टी से अलग हटकर उन्होंने हिंदू समाज के लिए जो आवाज़ उठाई है, हम उसके बहुत उनके शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी तरफ जो लोकल विधायक हैं वो जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं मल्याना और संजौली को या हिमाचल को, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। और ऐसे विधायक से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और इसका विरोध सदन में भी हुआ और सड़कों पर भी होगा। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन आप लोगों ने दे रखी कि कब तक इसको ढहाया जाए, या फिर जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि ये मामला है लंबित है, कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई की जा रही है, क्या चाहते हैं कानूनी तरीके से जब फैसला है तब तक आप इंतजार करेंगे या उससे पहले ही आप लोग कोई एक्शन लेने के मूड में हैं? देखिए, हमको प्रशासन ने परसों ये समय दिया था कि शनिवार तक का हमें समय दीजिए, शनिवार को कोर्ट लगेगी और शनिवार को जो है हम उस कोर्ट में डिसीजन देंगे। हम इसीलिए आज हमने सिर्फ प्रोटेस्ट जो है सड़क पे किया है, हम मस्जिद की तरफ नहीं गए। अब हम शनिवार तक प्रशासन के निर्णय का इंतज़ार करेंगे, और अगर प्रशासन का निर्णय जनता की उम्मीदों के हिसाब से आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, और नहीं आएगा तो हम इसका, ये 14 साल से जो है अवैध यहाँ पर निर्माण हुआ है, हम और ज़्यादा इंतज़ार इसके लिए करने के लिए तैयार नहीं हैं।
आहत हुआ है क्या हिंदू जो मस्जिद का निर्माण कह रहे हैं अवैध तरीके से हुआ है, उससे हिंदू आहत हैं? बिल्कुल हुआ, आप देख ही रहे हो, तभी लोग इकट्ठे हुए, सारा हिंदू भाई जो हमारा इकट्ठा हुआ है कि जो यहाँ पर ना हक जो है उनको परेशान किया जा रहा है, हिंदू के बहू बेटियों को हमारी चलने नहीं दिया जा रहा है, अलग तरह के कमेंट्स जो है पास किए जाते हैं हमारी बहू बेटियों के लिए। हिंदू जागा है और इसका जो है जो विरोध करेंगे हम, और ये गिरनी चाहिए। हिंदू आहत हुआ है जो पूरा अवैध निर्माण हुआ है? पूरी तरह से आहत हैं, क्योंकि हम सभी एकत्रित इसीलिए हुए हैं। और इसके अलावा हम चाहते हैं जो लोअर बाजार में इतना अतिक्रमण बढ़ गया है, तो फ्रूट बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स, वो भी हटने चाहिए। एक सवाल उन्होंने जो उठाया है विधानसभा के अंदर कि लगातार जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं, वो अपना नाम बदलकर आइडेंटिटी को छुपाकर लगातार उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, एक विशेष समुदाय की तरफ है, उस बात को लेकर सेशन के अंदर भी कहा गया है। ये बिल्कुल सच्चाई है और अनिरुद्ध सिंह जी ने इस बात को विधानसभा के अंदर भी कहा है। और आम जनता से भी आप किसी से पूछेंगे तो कोई सुदर्शन, कोई बबलू, कोई शामू, इस नाम से जो है आधार कार्ड से विपरीत ये लोग शहर में रह रहे हैं और उसी हिंदू नाम की आड़ में बिजनेस कर रहे हैं और उसी हिंदू आड़ की नाम पे जो है वो यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं। मगर जब उनके आधार कार्ड को चेक किया जाए तो उसमें उनका मुस्लिम नाम आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक योजनाबद्ध तरीके से जो है ऐसे संजौली या शिमला या हिमाचल प्रदेश में घुसे हैं और यहाँ पर वो अराजकता फैलाने के मकसद से ही आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आदमखोरों के उस आतंक की जिसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि अब सरकार और प्रशासन की तरफ से नई प्लानिंग कर ली गई है और इस प्लानिंग के तहत ये कोशिश जारी है कि अब इन आदमखोरों को मार गिराया जाए। जी हाँ, शूटर्स की तैनाती कर दी गई है, बहराइच में 9 शूटर्स, इसके अलावा जहां जहां यानी कि जिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा दहशत इस वक्त आदमखोरों का देखने को मिल रहा है वहां पर 18 शूटर्स कुल मिलाकर तैनात किए गए हैं और लगातार निगरानी इस बात की हो रही है कि जल्द से जल्द इन आदमखोरों को मार गिराया जाए। क्योंकि कल बैठक हुई थी और बैठक के बाद एक नई रणनीति तैयार की गई जिसके तहत यह प्लान बनाया गया है कि अगर ये जो आदमखोर है यानी कि भेड़िए, बाघ और सियार पकड़ में नहीं आते हैं तो उन्हें मार दिया जाए। ये रणनीति तैयार की गई है क्योंकि लगातार देखिए आतंक की खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक हमले की खबर सामने आ रही है। जो ये नरभक्षी हैं इनका आतंक, इनका दहशत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच देखिए आज भी खबर सामने आई थी जहां बहराइच में अब इन आदमखोरों ने बकरी को निशाना बनाया, यानी कि अब इन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज कर ली है और जहां इंसानों की बजाय अब ये मवेशियों को अपना निवाला बना रहे हैं। तो आपको बताते हैं जो खबर इस वक्त आ रही बहराइच से कि भेड़िए ने कैसे शिकार किया, निशाना बनाया बकरी को, यानी आदमखोर भेड़िए का जो आतंक है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग डर में है कि कहीं अब अगला नंबर उनका ना आ जाए, दहशत में है। लेकिन बहराइच से हर दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पे देखिए बकरी को कैसे निशाना बना लिया भेड़िए ने, लेकिन भेड़िए का आतंक कैसे खत्म होगा, भेड़िए को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो भेड़िए जो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं उनको पकड़ना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है वन विभाग के लिए। वन विभाग जो लगातार एक्शन में है, वन विभाग जो नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है कि अगर अब ये पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर मारने की इनको तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे जानवरों को बचाया जाए, क्योंकि आदमखोर जो एक तरफ इंसानों को शिकार बना रहा है तो दूसरी तरफ जानवरों को भी अपना शिकार बना रहा है। लेकिन अब अहम यही है कि वन विभाग जो हर तरह से कोशिश कर रहा है, ड्रोन के जरिए भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कई जगह इनके पंजे के निशान देखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये वो 2 भेड़िए जो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं और जो अभी जानकारी मिल रही है वो ये कि एक बकरी को निशाना बनाया गया। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र,